छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली हिडमा मुठभेड़ में ढेर हो गया है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मुठभेड़ में इसे ढेर किया है। हिडमा की पत्नी राजे की भी मारे जाने की खबर फिलहाल मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि मुठभेड़ में मारे गए 6 नक्सलियों के शव भी यहां पर बरामद हुए हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों की मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली हिडमा यहां पर मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मुठभेड़ में से ढेर कर दिया है। हिडमा की पत्नी राजे के भी मारे जाने की फिलहाल खबर मिल रही है। लगातार आपको बता दें कि मुठभेड़ में मारे गए 6 नक्सलियों के शव भी यहां बरामद कर दिए हैं। तो देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, हिडमा की पत्नी राजे की मारे जाने की भी खबर फिलहाल मिल रही है। मुठभेड़ में मारे गए 6 नक्सलियों के शव भी यहां पर बरामद कर लिए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सुकमा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के अंदर हिडमा को यहां पर ढेर कर दिया है। आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई, जिसके बाद मुठभेड़ में यहां पर हिडमा की पत्नी राजेश की भी मारे जाने की यहां पर खबर मिल रही है। फिलहाल मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के जो शव है वो यहां पर बरामद कर लिया है। तो देखिए इस वक्त की यह बड़ी खबर, सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की यहां पर मुठभेड़ देखने को मिली है। 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली हिडमा मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। साथ ही आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ में से ढेर किया गया है। आपको बता दें कि हिडमा की पत्नी राजे को भी मारे जाने की फिलहाल खबर यहां पर मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि मुठभेड़ में मारे गए 6 नक्सलियों के शव यहां पर सुरक्षा बलों ने यहां पर बरामद कर लिया है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सुकमा में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली हिडमा को यहां पर मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। साथ ही छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर यह मुठभेड़ की गई, जहां हिडमा की पत्नी की भी राजे जो पत्नी है हिडमा की, उसकी भी मारे जाने की यहां पर खबरें मिल रही है। देखिए इस वक्त की यह बड़ी खबर, आपको बता दें छत्तीसगढ़ से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। 1 करोड़ रुपए का इनामी हिडमा मुठभेड़ में ढेर हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हरदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्यूरो चीफ है प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिडमा यहां पर देखिए मारा गया है, 1 करोड़ रुपए का ये इनामी था, अब क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता है। क्योंकि देखिए जो सीसी मेंबर हिडमा था, सुरक्षा बलों को बहुत पहले से तलाश थी और आज उसको ढेर कर दिया गया। और साथ ही उसकी पत्नी जो थी उसको भी ढेर कर दिया गया और साथ 4 और मतलब कुल 6 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। एक बड़ी कामयाबी जो है मिली। और जो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है उसी के बीच जंगलों में सुबह से जो है मुठभेड़ चल रही थी। उसी में अब तक जो है 6 माओवादियों के सब बरामद कर लिए गए। और देखिए इसकी पुष्टि जो है आईजी, जो बस्तर आईजी हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि भी किया है। और साथ ही जो डीजी हैं वहां के, उन्होंने भी पुष्टि कर दी है। तो देखिए कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली। और साथ ही देखिए जब छत्तीसगढ़ और जहां भी गृह मंत्री अमित शाह गए, उनका साफ तौर पर कहना था कि 31 मार्च 2026 तक जो है छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली। और लगातार जो है कर चुके हैं 300 से ज्यादा जो है नक्सलियों को अब तक ढेर हो चुके हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं लगातार जो है अभी भी सेना का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बलों को 6 नक्सलियों को ढेर किया है, जिसमें 1 करोड़ का इनामी हिडमा जो कि सीसी मेंबर था उसको भी ढेर किया गया। तो देखिए कहीं ना कहीं अपने आप में एक सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल प्रदीप, आपने जिस तरह से बताया कि बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन एक और बात सामने निकल कर आ रही है, हिडमा की पत्नी, इसकी भी मारे जाने की खबर फिलहाल मिल रही है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी, उसी के तहत जो है सुरक्षा बल निकले थे और वहां पर 6 नक्सलियों को ढेर किया गया, जिसमें हिडमा था, सीसी मेंबर है, 1 करोड़ के साथ जो है उसकी पत्नी थी और 4 अन्य साथी भी थे, जिसको 6 लोगों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। और इसकी पुष्टि जो है बस्तर आईजी पी सुंदर राज ने कर दी है। मतलब साफ है कि अब जो है नक्सलवाद खात्मे की तरफ जो है बढ़ती हुई सरकार नजर आ रही है। और देखिए और जब छत्तीसगढ़ गृह मंत्री अमित शाह आया, उनका साफ तौर पर कहना था कि 31 मार्च 2026 तक जो है छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है।
जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए हमारे ब्यूरो चीफ है छत्तीसगढ़ से, जिनको आपने सुना, जिन्होंने पूरी जो अपडेट था वो हमें दिया। छत्तीसगढ़ के राजानंदा गांव के कोतवाली क्षेत्र में सनसिटी निवासी एक महिला हाईटेक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई है, जहां खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले ठग ने फोन और वीडियो कॉल पर नकली जज, कटघरा और कोर्ट रूम दिखाया। साथ ही डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर शातिर आरोपी ने लाखों रुपए यहां पर ठगी कर लिए। ठगों ने महिला का यह विश्वास दिलाया कि उसके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर केस दर्ज है और गिरफ्तारी से बचने के लिए तुरंत पैसे यहां पर जमा कराने होंगे। घबराई महिला ने उसके बातों में आकर 2 किस्तों में 80 लाख रुपए बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए। बाद में परिवार को जानकारी देते हुए यह मामला खुला, जिसके बाद परिजनों ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही पुलिस साइबर सेल की मदद से खातों और नंबरों के साथ ही वीडियो कॉल प्लेटफॉर्म की यहां पर जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ठगी का यह नया तरीका, जिसमें वीडियो कॉल और फर्जी कोर्ट सेटअप बनकर यहां पर पीड़ितों को डराने पर आधारित है। साथ ही पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात कॉल या सरकारी अधिकारी बनकर पैसे मांगने वालों से सतर्क रहें, क्योंकि कोई भी अधिकारी वीडियो कॉल पर सुनवाई या पैसों की मांग नहीं कर सकता। राजनांदगांव कोतवाली में एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। इसमें 79 ईयर ओल्ड लेडी के साथ डिजिटल अरेस्ट के नाम पे ठगी की गई है। मामला इस प्रकार से है कि उसके पास व्हाट्सएप कॉल आता है, इसमें सीबीआई अधिकारी हैं अपने आप को बताते हैं और उनका आधार कार्ड जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किया गया है और उनको विभिन्न बहानों से उनके खाते से करीब 79,69,000 रुपए आरटीजीएस के माध्यम से अपराधी जो है अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए और उनके बताया गया कि जज साहब जो है एक आपका रकम को चेक करेंगे, सही पाए जाने पर 30% की भरपाई। राजनांदगांव शहर से सटी नीलगिरी पार्क कॉलोनी में आबकारी विभाग ने बीती रात बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से 400 लीटर महंगी प्रीमियम शराब यहां पर बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी जितेंद्र साहू लंबे समय से बाहर से शराब मंगवाकर ऊंचे दामों पर यहां बेचता था। गुप्त सूचना पर आबकारी टीम ने रात में यहां पर दबिश दी, जहां शराब छोटे बक्सों, फ्रीज और अन्य सामानों के बीच छिपा कर रखी गई थी। कार्रवाई के बाद कॉलोनी में हड़कंप मच गया है। विभाग आरोपी से पूछताछ कर रहा है। शराब कहां से लाई जाती थी और किन किन को यहां सप्लाई की जाती थी। साथ ही आपको बता दें, अधिकारियों का कहना है कि जांच लगातार जारी है और आगे भी कई सारे बड़े खुलासे हो सकते हैं। को अपनी सूचना तंत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि जितेंद्र साहू नाम का एक व्यक्ति है जो प्रीमियम हाई रेंज की मदिरा को महाराष्ट्र से लाकर नीलगिरी पार्क में एक कमरे में लाकर डंप कर रहा था। और जैसे ही हमें जानकारी प्राप्त हुई आबकारी विभाग के द्वारा कलेक्टर श्री जितेंद्र यादव सर के निर्देशानुसार वहाँ पर रेड किया गया। रेड के पश्चात वहाँ से भारी मात्रा में महाराष्ट्र निर्मित मदिरा की जब्ती की गई। सारी मदिरा हाई रेंज की प्रीमियम मदिरा थी। जब्ती में लगभग 400 बल्क लीटर से अधिक मदिरा थी और कुल लागत मूल्य जो है 4 लाख रुपए। बेमेतरा जिले के दाड़ी तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायत कोदवा में आबादी जमीन पर अवैध कब्जा और सामान जलाने की शिकायत के बाद प्रशासन ने यहां कार्रवाई को तेज कर दिया है। सोमवार को पटवारी टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की स्थिति और जले हुए पैरा लकड़ी और फेंकी गई गिट्टी का निरीक्षण कर यहां पर पंचनामा तैयार किया है। तहसीलदार बलराम तंबोली ने बताया कि मामला गंभीर है और पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर तथ्यात्मक जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का अवैध कब्जा और नुकसान पहुंचाने या फिर धमकी देने की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। तो वहीं पीड़िता राधिका बाई सेन ने आरोप लगाया है कि पूर्व सरपंच दानी चंद्राकर ने यहां पैरा और जलाऊ लकड़ी जलाने और मिट्टी फेंकने और धमकी देने जैसी हरकतों से उन्होंने मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव यहां पर बढ़ चुका है, जिसको लेकर अब उन्हें सामना करना पड़ रहा है। चंपा और जांजगीर को जोड़ने वाला हसदेव नदी स्थित गेमन पुल जर्जर हो चुका है, तो वहीं कई बार उस पर
उसके पायों की मरम्मत और आवागमन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जबकि यहां दोनों शहरों के बीच में संपर्क का ये एकमात्र माध्यम है। लंबे समय से क्षेत्रवासी नए पुल की मांग भी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका निर्माण की यहां पर घोषणा की थी और अब भाजपा का शासन में विधायक व्यास कश्यप के प्रयासों से हसदेव नदी का नया पुल के लिए 15 करोड़ रुपए की अधिक से प्रशासनिक स्वीकृति यहां पर मिल चुकी है और इसी तरह से बरसात में भी उफान पर आने वाली घुंडी नाला भी अब पुल निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए से अधिक की इसको भी स्वीकृति मिल चुकी है। दोनों परियोजनाओं के पूरे होने पर क्षेत्र के लोगों व आवागमन में बड़ी राहत की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दादरुआ सरकार मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में भिंड कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कड़ी फटकार लगाई है। कलेक्टर पर कोर्ट में झूठा शपथ पत्र देने और संभागीय आयुक्त से जुड़े तथ्यों को छुपाने का आरोप है। साथ ही आपको बता दें, कलेक्टर ने पूरे मामले पर संभाग आयुक्त के पास लंबित यहां पर बताया, जबकि संभाग आयुक्त ने अधूरी जानकारी भेजे जाने के मामले में यहां कलेक्टर को ही 2 पत्र भेजे थे। सुनवाई के दौरान कलेक्टर मीणा ने बिना शर्त ही माफी मांगी और इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक गंभीर मामला है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में GRMC मेडिकल कॉलेज के डीन के साथ शराब के नशे में अभद्रता करने वाले 2 युवकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शनिवार की ये घटना बताई जा रही है। दरअसल मोहसिन खान और अनिकेत प्रताप सिंह राठौड़ नाम के 2 युवकों ने डीन और डॉक्टर RK धाकड़ के साथ गाली गलौज की और उनके ड्राइवर से मारपीट भी की। इस घटना के बाद मेडिकल टीचर एसोसिएशन और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के हड़ताल पर जाने की चेतावनी के बाद कंपू थाना पुलिस ने यहां पर FIR दर्ज की। इंदौर, देवास, उज्जैन रेलखंड में समय पालना सुधारक के लिए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने 3 ट्रेनों का समय यहां पर बदल दिया है। नई समय सारणी 22 नवंबर से लागू होगी। प्रतिदिन चलने वाली इंदौर नैनपुर पंचवेली एक्सप्रेस अब इंदौर से दोपहर 1:15 पर रवाना होगी, तो वहीं साप्ताहिक इंदौर पूरी हमसफर एक्सप्रेस 25 नवंबर से दोपहर 3:05 पर चलेगी, जो देवास में 3:31 पर 2 मिनट के लिए रुकेगी। इसके अलावा प्रतिदिन चलने वाली इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस का भी समय बदल दिया गया है, जो 22 नवंबर से इंदौर से 7:35 पर चलेगी और 8 बजे देवास पहुंचेगी। रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि ट्रेनों के बाकी स्टॉपेज में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंडला मेडिकल कॉलेज के निर्माण में लगातार हो रही देरी पर मध्य प्रदेश भवन विकास निगम सख्त हो गया है। सोमवार शाम निगम के MD CV चक्रवर्ती खुद साइट पर पहुंचे और पूरे प्रोजेक्ट का यहां पर निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि काम तय समय से काफी पीछे है, जिसके बाद ठेकेदार, आर्किटेक्ट और प्रशासनिक टीम को बैठक में अगले 10 महीने के भीतर हाल में पूरा यहां पर काम करने के दिशा निर्देश दिए। MD ने गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। साथ ही आपको बता दें कि हर कॉलम की अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, मटेरियल ग्रेडिंग मशीन से सामग्री प्रशिक्षण और फिनिशिंग वर्क की नियमित जांच अनिवार्य कराने को कहा। साथ ही निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने भवन के फ्रंट फेज और पारंपरिक घोड़ी पेंटिंग कराने का यहां पर सुझाव भी दिया है। MD ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह से लापरवाही और प्रक्रियागत में देरी और गुणवत्ता में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब नजर इस पर है कि क्या नया मेडिकल कॉलेज 10 महीने के अंदर तैयार हो पाएगा या नहीं। आर्किटेक्ट और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सबके साथ मीटिंग किए हैं, उसमें जो कमियां हैं अपन निपटाने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा जो अपना जो आर्किटेक्ट हैं, जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर, दोनों कल बैठ के एक ड्राइंग चेक करेंगे। उस एक ड्राइंग में जो भी कमियां हैं उसका अपन सही करेंगे। उसके हिसाब से अगले 10 महीने में पूरा काम कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी ये कॉलेज शुरू करने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर में चिकित्सा
माफ कीजिएगा, ग्वालियर में शिवाजी बाल चिकित्सालय में 5 साल की मासूम की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। दरअसल सर्दी जुकाम को लेकर मासूम रुद्र प्रताप भदौरिया को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है, तो वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर भी पहुंची और मामला शांत करवाया। फिलहाल घटना को लेकर जांच की जा रही है। खबर भिंड से है, जहां जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां प्रसूता महिला का भर्ती करने में देरी का कारण सामने आया है। उसे अस्पताल परिसर में ही खुले में बच्चे को जन्म देना पड़ा। प्रसव पीड़ा बढ़ने पर लोग आसपास खड़े होते हुए दिख रहे हैं, साथ ही लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस दौरान एक महिला समाज सेवी ने नर्सिंग अधिकारी को कॉल भी किया और अन्य महिलाओं की मदद से प्रसूता के चारों ओर पर्दा किया गया और आरोप है कि लेबर रूम कर्मचारी देरी से पहुंचे, जबकि प्रसव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही महिला स्टाफ मौके पर पहुंचा और मां व नवजात को वार्ड में यहां पर शिफ्ट किया गया। वहीं अस्पताल के आरएमओ ने देरी के आरोप को यहां पर इनकार भी किया। हम लोग तो यहाँ पर सिटी स्कैन कराने के लिए आए थे, लेकिन पब्लिक यहाँ पे लोग मतलब देख रही है उसको, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा। वहाँ पे हमने नर्स को फोन भी लगाया तो बोली आ रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। बच्चा बाहर ही हो गया, मतलब बाहर निकल आया, लोग खाली खड़े होकर देख रहे। बड़वानी जिला मुख्यालय के नवलपुरा के कसवाद रोड पर सोमवार को चेन स्नैचिंग की घटना हुई, जहां अज्ञात बदमाश एक महिला की 2.5 तोले सोने की चेन झपट कर फरार हो गए। पीड़िता जानकी बाई ने बताया कि 35 वर्षों से वह मंदिरों में सेवा कर रही है, जहां हमेशा की तरह ही मंदिर से बाहर निकलते ही दोनों युवक बाइक पर आए और 500 रुपए लेकर पूजा करने की यहां पर कोशिश की। उसके मना करने पर एक आरोपी ने पैसे और थाली नीचे गिरा दी, जिससे वह उठाने झुकी और दूसरे आरोपी ने गले से चेन यहां पर खींच ली और दोनों मौके से फरार हो गए। चेन की कीमत लगभग लाखों में बताई जा रही है और इधर घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दी। मैं मंदिर में गई थी भगवान को खाना खिलाने को, और भगवान खाना खिलाया मैंने। वो आया सूट बूट में आया और आके ना मेरे को कह कि तुम 500 रुपये ले लो कह के। तो मैंने कहा मैं तो फ्री सेवा कर रही, मैं पैसे नहीं लूंगी। उसने पैसे पटक दिए, थैली पटक दिए और मेरे से तो गले में से माला थी मेरे सोने की, वो खींच के ले गया। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या कर ली। घटना जिले के खिकरिया जिले की तहसील की बताई जा रही है, जहां युवती के परिजनों ने उसके प्रेम प्रसंग को स्वीकार नहीं किया। परिजनों ने युवक पर आरोप लगाते हुए वह युवती पर शादी के दबाव बना रहा था। इसके चलते युवती ने आत्मघाती कदम यहां पर उठाया है। पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की यहां जांच शुरू कर दी है। शाहडोल जुगवारी ग्राम पंचायत में धान सर्वे करने पहुंची महिला पटवारी करुणा पांडे पर किसान सतीश जायसवाल ने कथित रूप से कुल्हाड़ी से यहां पर हमला करने की कोशिश की है, जिससे वह जहां मौजूद ग्रामीणों ने यहां से रोक दिया। किसानों और ग्रामीणों का आरोप है कि बारिश से हुई फसल क्षति का मुआवजा कम आंका गया और पटवारी ने हल्के में ही सही सर्वे नहीं यहां पर किया। आपको बता दें कि घटना के बाद पटवारी ने कोतवाली में शिकायत भी दर्ज करवाई है, जिसके समर्थन में पटवारी संघ ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर को यहां पर ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही पुलिस ने मामले में आरोपी सतीश जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया है। जो ग्राम जुगवारी की पटवारी हैं उनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक लिखित आवेदन पेश किया गया। उन्होंने बताया कि वो पटवारी पद पर कार्यरत है। गांव में फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन और फसल क्षतिपूर्ति की नुकसानी के संबंध में कार्य के लिए गई हुई थी। उसी दौरान गांव के सतीश जायसवाल वहां उनके पास आया, उन्हें गालियां देने लगा, उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। इस पर से आरोपी के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी सतीश जायसवाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कल हमारे एक पटवारी करुणा पांडे अपने पटवारी जुगवारी में पदस्थ हैं, वो 1 बजे गई थी वहाँ। उन्होंने कैंप आयोजित किया था KYC फार्मर रजिस्ट्री और फसल सर्वे का। ग्रामीण आ रहे थे, उनके समस्या नोट कर रही थी। तभी उसी दौरान एक सतीश जायसवाल नाम का व्यक्ति आया और वो मैडम को गाली गलौज करने लगा कि
तुमने हमारे बड़े भाई के मुआवजा कम बनाया है और तुमसे मुझको 40,000 रुपये लेना है, तुम यहाँ कैसे गई? तुमको मैंने पहले भी बोला था, तुम आना नहीं। और कुल्हाड़ी लिए हुए था, तो उसने इन पर कुल्हाड़ी से हमला किया। उसी वक्त एक ग्रामीण वहाँ खड़े थे, अरुण द्विवेदी, उन्होंने उसकी कुल्हाड़ी पकड़ ली। तो इनके डिंडोरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं ने शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय में तालाबंदी कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि छात्राओं की समस्याओं को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के कारण उन्हें समय पर छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बस सेवा बंद कर दी गई है। घोषित रिजल्ट में भारी गड़बड़ी है और लंबे समय से मांग के बावजूद भी कॉलेज में एनसीसी यूनिट शुरू नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि छात्रों ने यहाँ बताया कि अव्यवस्थाओं को लेकर पहले भी यहाँ पर आवेदन दिया गया है, लेकिन स्थिति में कोई भी यहाँ पर सुधार नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि विरोध में छात्रों ने यहाँ एबीवीपी के बैनर तले सड़कों पर बैठकर नारेबाजी की और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जोरदार यहाँ पर प्रदर्शन किया। एक साल हो गए हम लोग एमए में एडमिशन ले लिए, 4th ईयर का छात्र था मैं, अभी एमए में एडमिशन लिया हूँ जस्ट। और फिर सर हम लोग एक साल हो गए हम लोग का स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं डल रही, हम लोगों का डेटा ही ऊपर नहीं भेजा गया। जब हम लोग रिजल्ट अपलोड कर रहे थे, जब स्कॉलरशिप फॉर्म डल रही थी हम लोगों की, तो रिजल्ट अपलोड कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों का क्या है, डेटा नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो हम लोगों को डेटा कॉलेज से भेजा नहीं गया है कि ऊपर से अपलोड नहीं किया गया, भगवान जाने वो क्या कर रहे हैं। और हम लोग जब प्रिंसिपल के पास जाते हैं हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग एक साल हो गए अभी भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ रहे अनेक विद्यार्थी जो गांव से शहर से अपने घर छोड़कर आते हैं, सभी की समस्या है। और हमारे 2 महीने पूर्व हमने भूख हड़ताल की थी इस महाविद्यालय में, ज्ञापन दिया गया था, उसके बाद भी यहाँ पर की व्यवस्थाएं शून्य है। हमने यहाँ पर ग्राम समतलीकरण को दिया था, वो नहीं हुआ, सिक्योरिटी को दिया था, वो नहीं हुआ। आज हमारे इस आंदोलन की सूचना मिलते ही पूरा कॉलेज प्रशासन हमारे विरोध में उतर गया हमको रोकने के लिए। यहाँ पर 4 वर्षों से मैं अध्ययनरत हूँ, परंतु यहाँ पर मैंने कक्षाएं निरंतर लगते नहीं देखा। उसके पश्चात यहाँ पे मैंने आज तक सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखा। सर हमारा एक ही सब्जेक्ट में 128 लोगों का रिजल्ट बिगड़ा हुआ है, उसी में 80 दिए हैं और थ्योरी में हम लोग को सबसे 0 से नंबर 0 से लेकर 5 तक दिया गया है। और किसी का ऐसा है कि 9 से भी उनको मतलब सप्लीमेंट दिया गया है और 7 से किसी को पास कर दिया गया है। ऐसा क्यों सर? और फिर ये छात्रवृत्ति भी नहीं आ रहा है सर। ये कई तरह की डिमांड्स हैं, जिसमें एक डिमांड इनकी है कि महाविद्यालय में यहाँ एनसीसी खोला जाए, तो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर एनसीसी नहीं चल रहा है। दूसरी डिमांड जो है वो लॉ कॉलेज को लेकर है कि लॉ कॉलेज जो है वो प्रारंभ किया जाए। तीसरी जो है ये है कि यूनिवर्सिटी से रिज़ल्ट जो है वो देर से डिक्लेयर किए गए हैं और जो रिज़ल्ट आए हैं वो उससे इतने संतुष्ट नहीं हैं। इस तरह की कई और छोटी छोटी शिकायतें हैं।